नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस बिजनेस को लेकर के जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो एक इंडिया की दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है सीडीएसएल। और सीडीएसएल की हम चर्चा करेंगे जिनकी कारोबार में क्या-क्या चीज़ शामिल करता है। जहाँ पे देखा है इनके नाम से पता चलता है इनका कामकाज डिपॉजिटरी सिस्टम्स को लेकर रहा है, डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये कामकाज के अलावा इस कामकाज के जो पहलू हैं जहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लेकर के अलग-अलग सर्विसेज हैं जहाँ पे डीपी चाहे वो ऑपरेशंस हो या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो, एक तरह से सभी चीज़ों का लेकर डिपॉजिटरी का कामकाज करती है। जो डिजिटल ज इंडियाज़ हैं, डिजिटल इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ इनके पास देखने को मिला है डिजिटल प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के। और ख़ास करके शेयर मार्केट के जो शेयर्स होती है उसका डिपॉजिटरी का कामकाज कंपनी करती है। और जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को लेकर के क्या इस कंपनी में क्या चीज़ ना के निकल के आता है और हम कंपेयर करेंगे इनके पीयर्स कंपनी से। इसको पीयर्स के अकॉर्डिंग रखा जाए तो रखा गया है इनके जो कंपनियां हैं जिसमें बीएससीज हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात किया जाए, केम्स की बात किया जाए या फिर केफिन टेक्नोलॉजी हो या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसी कंपनी से इसको रखा गया है कंपेयर करने के लिए पीयर्स में। तो उन सभी कंपनियों के आधार पे यदि आप इन स्टॉक को देखते हैं, इस कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की बात करूं, तो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से बीएससी से, मल्टी एमसीएक्स से काफ़ी सस्ता रेटों में देखने को मिलता है। जबकि पीयर्स के कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि इनका रेश अभी भी कम है। मैं उसमें भी ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि हाइट के हिसाब से यदि कंपनी को आप देखते हैं, फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो इस सेगमेंट की ये तीसरी बड़ी हाइट वाली कंपनी है, जिसका मार्केट कैप करीब 2,54,25,000 करोड़ के आसपास की बात कहती है। यदि आप करंट मार्केट की प्राइस को देखेंगे इस कंपनी का तो करीब 16 मल्टीपल में ट्रेड करता है। वहीं प्राइस टू इंटरेस्टिंग वैल्यू के मुताबिक देखें तो 166% की रैली है। केवल यही रैली की बात हम नहीं करने वाले हैं। यदि आप इनकी प्राइस लिस्ट की बात भी करेंगे तो इसके पे हमने लिया डेटा, तो जहाँ पे इनका ग्रोथ जो था वो अभी भी बॉटम से लेकर 41% की रैली क्रिएट करती है। तो जो 52 वीक की है, जो कि पता है, जो कि 2024 में सभी कंपनियों की हाई पे था, उसके मुताबिक यहाँ पे देखा कि करीब 40% की मार्केट में एक गिरावट रही है, करेक्शंस हुआ है, लगातार करेक्शन होती जा रही है। तो क्या यहाँ पे कुछ और भी जानने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल जी। चलिए यहाँ पे जानने की ज़रूरत के हिसाब से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रमोटर्स के पास केवल 15% की होल्डिंग है। आरओई, आरओसी की आंकड़ा जो है लगातार जो 31% से लेकर 40% के बीच में रही है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड करीब देखा जाए तो 78% पे आउट करती है फ्रॉम द बुक वैल्यू से कंपेयर करने के बाद पता चलता है। यदि आप इनकी प्राइस को देखा है तो हमने देखा कि ऊपरी सतह से करीब 35% के आसपास, 40% के आसपास गिरावट है। वहीं बॉटम से ये उससे ज़्यादा पुल बैक की चांस तो नहीं क्रिएट करता, लेकिन परसेंटेज ऑफ यदि बॉटम से करंट मार्केट की बात करें तो करीब-करीब नियरली देखा जाए तो करीब 40% के आसपास, 41% के आसपास ही रही है। मतलब दोनों की रिसर्च हिसाब से भाई बीच बिल्कुल ही मीडियम्स रेंज में देखने को मिलता है। यदि आप इनको देखते हैं, इस प्राइस को देखेंगे, तो इनके बीच-बीच की प्राइस के आसपास ही देखने को मिलता है। जबकि इनका सपोर्ट की बात ये थी, जो यहाँ बॉटम टू बॉटम पे आने के बाद मार्केट में एक उड़ान के लिए तैयार होती पाई गई है। यहाँ पे हम आपको कोई टारगेट और एशल की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, कि हमेशा कोई ना कोई अपने टारगेट को अचीव कर रहा है और किसी न कोई को लॉस बुक भी चलती रही है। कंपनी के पास जो केवाईसी डेटा है उसको लेकर कहती है कि जिनमें देखा गया कि 6 केवाईसी जो कि एट्रीब्यूट्स है, जो कि मैंडेटरीज है, जहाँ पे डीमेट अकाउंट्स को है या फिर चाहे इनकम रेंज की बात किया जाए, वैलिड्स, ईमेल आईडी और सब चीज़ों को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास ये अच्छे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे केवाईसी अपडेट कर, चाहे वो लोन वगैरह के लिए हो या फिर स्टॉक मार्केट के लिए हो, अलग अलग ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के तौर पे इनको देखा जाए। तो ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे हम जो जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो सीजीआर के बेसिस पे
जो अभी तक का ग्रोथ रेट रहा है, जिस पे सेल्स में देखा गया करीब 58% के आसपास, तो प्रॉफिट में वहीं पे करीब 57% के आसपास। स्टॉक प्राइस भी नियरली 1 साल में 43% की देखने को मिलता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखा जाए तो नियरली दिन बाय दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती जा रही थी। इसके अलावा यदि चर्चा करते हैं इनको लेकर के, इनको और इनको, इन सब चार सभी जो हैं एक ही दिशा में देखने को मिल रही है। एक चीज़ को और जानना ज़रूरी है कि आखिर इसमें जो सिचुएशंस हैं वो उसको लेकर के जहाँ पे रिस्क फैक्टर हो या शेयर होल्डिंग का पैटर्न हो, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब करीब 11 लाख से ज़्यादा है, करीब करीब कह सकते हैं कि 12 लाख से ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डर हैं, करीब करीब कितने की 48% की होल्डिंग में, जिसमें प्रमोटर्स जो खास करके बीएसई लिमिटेड होगा। इसके अंदर यदि हम चर्चा करें तो बीएसई लिमिटेड की ही कंपनी है जहाँ पर 15% जब बीएसई होल्ड करता है, रेस्ट में एफआई हो, डीआई हो और आम जो निवेशक हैं उनके पास इसमें करीब 48% के आसपास होल्डिंग है। कोई भी बड़े नाम तो शामिल नहीं करता क्योंकि परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। करीब 25,000 करोड़ की मार्केट कैप में करीब 12 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है। और इसमें यदि आप इनकी बिज़नेस मॉडल की बात करें तो काफ़ी सारा कंपनी नहीं है इस सेगमेंट में। एक सीडीएचएल है, एक एनएसटीएल है और जो कंपनियाँ जो कि आपकी पैन कार्ड से लेकर के चाहे वो आपकी रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात हो या गवर्नमेंट की कुछ प्लान को रिकॉर्ड करने की बात हो, अलग-अलग वोटिंग को लेकर के कहते हैं पेपरलेस वोटिंग राइट, और इसको भी जो सिचुएशंस हैं उसको देखने को मिला है। तो यहाँ पे यदि हम कंपनी की एनालिसिस करके देखा जाए तो कंपनी में जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देती देखी गई है। चाहे वो आरओई का डेटा हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट कुछ सालों का हो या फिर अच्छी पीरियड इन द गुड क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए, डेट टू इक्विटी को लेकर देखा जाए, डेट टू फ्री की बात किया जाए। कुछ चीज़ों को लेकर डिमेरिट इम्पैक्ट डालती हुई देखी गई, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर प्रमोटर्स ने जो होल्डिंग था वो 15% के आसपास है। इसमें कोई बहुत बड़ी फ़र्क नहीं है, लेकिन 15% तो है। यदि अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपनी में सबसे बड़ी निवेशक कौन है कंपनी में? यदि ऐसा कुछ नाम शामिल करता है, तो क्या डीआई के अंदर सबसे बड़ी कोई नाम शामिल है करता? नहीं। अर्थात अभी भी सबसे यदि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर की बात करें, तो इनके जो होल्डिंग कंपनी है बीएसई लिमिटेड वही है इस कंपनी में। जब कंपनी की जनवरी का अपडेट निकल के आई थी, उसमें कंपनी ने क्या अपने आप को अपडेट दिया था? वो कहती है कि 25 साल का कंपनी हो गया है और इन्होंने डेटाबेस के हिसाब से इन्होंने दिया कि इनका चाहे इनकम हो, चाहे ईबिटाज़ हो, चाहे नेट प्रॉफ़िट हो, कई बार मार्केट में सस्टेनेबिलिटी कई बार थोड़ा-सा गिरावट भी गई। यदि इन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर देखा है तो कहती है सेंट्रल जो जो डिपॉजिटरी सर्विस है उसकी काफ़ी सारे कंपनी है जहाँ पे इनकी सब्सिडरी में चाहे वो सेंट्रल इंश्योरेंस डिपॉजिटरी लिमिटेड हो, चाहे वो सीडीएचएल वेंचर्स लिमिटेड हो या फिर कंट्री वाइड्स कमोडिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो, ये सभी इनकी डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी का कामकाज देखने वाली कंपनियां हैं। 1992 में 1999 में बनी थी कंपनी और जो ग्रोथ है 25 सालों में इनका करीब 14.40 करोड़ के आसपास माइलस्टोन की बात कहती है जहाँ पे क्रॉस कर चुकी है डीमेट अकाउंट को लेकर। सोचिए इनका जो डीमेट था वो खास करके देखिए यदि फर्स्ट लिस्टेड की बात करें तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि एशिया में फर्स्ट लिस्टेड रीजन था इस कंपनी को लेकर के। और इनके पास यदि टोटल डीमेट अकाउंट की बात करें तो करीब 14.5-15 करोड़ के आसपास की बात रखती है। और इसमें अलग अलग अवार्ड हैं इनके, अलग अलग डायरेक्टर्स और इनकी जिक्र करती है, लीडरशिप की बात करती है। यदि इनमें एग्जैक्टली देखा जाए होल्डिंग पैटर्न को तो इसमें कि पीएससी लिमिटेड हो, चाहे वो एल हो, चाहे निपॉन्स लाइफ हो, चाहे पराग पारिक फंड हो, चाहे वो एक्सेस स्मॉल कैप हो, ये सब कुछ ऐसे ही इनके पास पोजीशन की बात करते हैं। बिजनेस मॉडल में दिन बाय दिन इनका जो ग्रोथ था, जो 2024 का Q3 का डेटा कहती है, उसके मुताबिक मार्केट की कंपेयर पे पता चला कि इनका जो ग्रेश आर ओ बीओ अकाउंट की बात किया तो ये डेटाबेस करीब 1465 के आसपास आती है। तो ये यहाँ पे जिक्र करता है कि दिन बाय दिन जो बिज़नेस है इस सेगमेंट की वो बढ़ती है और अलग-अलग से अलग-अलग कंपनी की तरह भी कंपनी कामकाज करती रही है।
ओवरऑल हमने इनकी परफॉर्मेंस लेवल को यहाँ पे देखा ही देखा, जहाँ पे कंपनी में पीयर्स पे कंपेयर करने पे पता चला कि जो बाकी कंपनियां हैं कि किसी फील्ड की, जिसमें चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो मल्टी एमसीएक्स हो, तो उनके अकॉर्डिंगली यदि आप वाई ओ वाई की ग्रोथ को देखते हैं तो ये हमने देखा कि बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज से यहाँ भी जो ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छा है, जबकि ग्रोथ रेट सबसे बेटर जो किया है वो था करीब एमसीएक्स की नंबर रख दी है। तो वो सस्टेनेबल था, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आकर पिटती देखी गई है। सीडीएसएल की बात करूँ तो पिटने वाले स्टॉक में जिसमें देखा गया कि चलिए 36% द बीएसई ऑल्सो पिटा हुआ नजर आया था। जबकि कुछ ऐसी भी कंपनियां थी मार्केट में जो स्टेबल थी, और प्राइस के हिसाब से देखा है तो बीएसई आज भी 11% ही टूटा हुआ है फ्रॉम द 52 वीक की हाई की पोजीशन से। जबकि यदि कुछ और कंपनी की चर्चा करें जिसमें सीडीएसएल की बात करें तो 40% के आसपास है। तो कुछ अपनी आसपास नियर अबाउट, कुछ कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा का ही आंकड़ा मिलती है। नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे इस तरह के कंपनी का जो खर्चे हैं काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ पे देखा गया कि इनके पास जो होल्डिंग परसेंटेज है वो 46% के आसपास की नेट इनकम मार्जिन की जिक्र करती है। और साथ में एक चीज़ को और हमेशा जानने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं, कि हमेशा कहता हूँ और कहने की कोशिश भी करता हूँ कि दोस्तों हम टारगेट के पीछे कभी नहीं देखते हैं। आखिर टारगेट क्या है? क्योंकि टारगेट ये होता है कि जब मार्केट में आपकी पूछ ज़्यादा हो तो उसको प्रॉफिट को लपेटने की आदत डालना चाहिए। अभी तो मार्केट में लगातार बिकवाली हो रही थी, और एक अच्छी समय में अच्छे वैल्यूशंस पे यदि मिलता है तो उसको लेकर के लोग रख लेते हैं। अच्छे प्रोडक्ट है तो शायद लंबे पीरियड में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा कुछ समस्याएं जो होती है उसको भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, क्योंकि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज द लर्नर हैं। और जो लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेके आते हैं वही समझने की आपके सामने रखने की भी कोशिश करें।